उत्तराखंड के दूर बसे बैरागढ़ गांव में एक पुरानी रेलवे लाइन थी जो 21 साल पहले बंद हो गई थी। गांव वालों का कहना था कि रात के समय वहां एक भूतिया ट्रेन गुजरती है जिसकी कोई मंजिल नहीं और जो कभी किसी को वापस नहीं लौटने देती। लेकिन नरेंद्र, जो अब एक इंजीनियर बन चुका था, बचपन से इन बातों को सिर्फ लोक कथा समझता था। छुट्टियों में गांव लौटा नरेंद्र जब एक रात बिजली कटने के बाद बाहर बैठा था, तभी उसे दूर जंगल के पार से एक धीमी सीटी सुनाई दी। बुजुर्गों ने सिर झुकाकर कहा, फिर आ गई। नरेंद्र को पहले हंसी आई, लेकिन उस सीटी की आवाज ने जैसे उसके मन में कुछ जगा दिया। दूसरे दिन वो उस पुरानी लाइन की ओर निकल पड़ा जहां स्टेशन था। रास्ता वीरान था, पटरियां जंग लगी हुई थी और पेड़ों की झाड़ियां उन्हें निगल चुकी थी। जब वो स्टेशन पहुंचा तो वहां हर चीज टूटी बिखरी पड़ी थी। स्टेशन बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था 2004 अंतिम सेवा। रात के ठीक 12 बजे अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर वही सीटी दोबारा सुनाई दी। धुंध के बीच से एक ट्रेन आती दिखी, बिना इंजन की आवाज, बिना कोई ड्राइवर, और आकर स्टेशन पर रुक गई। नरेंद्र अवाक रह गया। दरवाजे अपने आप खुले। वो साहस करके भीतर गया। अंदर सब कुछ सड़ागला था, लेकिन कुछ सीटों पर लोग बैठे थे, बिना हिले, बिना पलक झपकाए, बस एकटक सामने देख रहे थे। डर के बावजूद नरेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक सीट पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब तुम अतीत की उस गाड़ी में सवार हो चुके हो जो सिर्फ अधूरी आत्माओं को दिखती है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में न कोई डर था, न जीवन। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि इस ट्रेन से तुम्हारा नाता है? नरेंद्र हक्का बक्का रह गया। बूढ़ा बोला, 21 साल पहले इस ट्रेन में एक हादसा हुआ था। एक 3 साल का बच्चा उसमें अकेला बच गया और वो बच्चा तुम थे। नरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया, बचपन में उसे अक्सर ट्रेन की आवाजों वाले डरावने सपने आते थे। क्या वो सब यादें दबा दी गई थी? अचानक सब कुछ घूमने लगा और नरेंद्र बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैली। जंगल में एक दबा हुआ ट्रेन का ढांचा मिला था जो मिट्टी में लगभग समा चुका था। रेलवे विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि ये वही ट्रेन थी जो 2004 में अचानक गायब हो गई थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रेन के भीतर एक डायरी मिली, ठीक वैसी ही जैसी नरेंद्र ने रात में पढ़ी थी, और उसमें लिखावट नरेंद्र की थी। जब उससे पूछा गया, उसने पूरी बात बताई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रह गया, अगर ट्रेन असली थी तो 21 साल तक किसी को दिखी क्यों नहीं? और अगर भूतिया थी तो डायरी कैसे मिली? और जैसे स्टेशन पर बोर्ड पर लिखा था, अंतिम सेवा 2004, शायद वो सेवा अब पूरी हुई थी।